लेट खाना खाने से, क्लोज टू बेड मील्स लेने से क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं हमारी ओवरऑल लॉन्जेविटी, हमारी ओवरऑल हेल्थ स्पैन पे। व्हाट्स अप यू गाइस, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में आज बात करेंगे। आयुर्वेदा ये बोलता है, और भी बहुत लोग ऐसा बोलते हैं, कि आप क्लोज टू बेड ना खाएं या सनसेट के बाद खाना ना लें, राइट। ये हमारे आयुर्वेद में लिखा हुआ है, ये हमारे पुराने टेक्स्ट में लिखा हुआ है। ये बताया गया है कि जैसे जैसे आप शाम की तरफ आपकी बॉडी बनती है, जिसे बोलते हैं सर्केडियम रिदम, देयर आर सर्टन हॉर्मोन्स विच गेट सिक्रीटेड इन द मॉर्निंग, there are certain hormones which get secreted in the evening at night, right? Melatonin guys एक sleeping hormone है। it helps you to sleep. It tells your body to sleep, to change its pattern and certain processes which happen in our body. So guys, this melatonin is linked with that particular saying जिसे बोला जाता है कि आप close to bed ना खाएं, right? So this hormone is basically linked with the pancreas, और ये टाइम के साथ, टाइम ऑफ द डे के साथ, बेसिकली शाम होते होते जब बॉडी में मेलेटोनिन सिक्रीट होता है, जब हमारे सोने का वक्त आता है, उस वक्त गाइज ये हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी पे फ़र्क डाल सकता है। ये बेसिकली हमारे इंसुलिन की जो एफिकेसी है उस पर फ़र्क डाल सकता है। सो इट्स नॉट ओनली कि हम रात में खाना ना खाएं या फिर हमें फास्ट करना है एंड एवरीथिंग। टाइम restricted eating is just one part. Second part is, guys, our body is already in sync to the natural things which are going around ourselves, and our body also has 1000, maybe more than that, processes going on, and we are directly connected with the universe. इसलिए लेट खाना ना खाएं, जिसे बोलते हैं कि रात का खाना ना खाएं, उसका डायरेक्ट रिलेशन ये है गाइज कि अभी क्या रैंडमाइज ट्रायल किया गया और ये पाया गया कि मेलेटोनिन हमको हमारे इंसुलिन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है, और उससे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है हाइपर ग्लाइसीमिया का, जिससे हम लोग प्रोन हो जाते हैं डायबिटिक के, या फिर मेटाबॉलिक सिंड्रोम के, या फिर प्री डायबिटिक कंडीशन के। और उससे भी ज़्यादा एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है गाइस कि मेलेटोनिन और इंसुलिन रेजिस्टेंस जिसे बोलते हैं, वो डायरेक्टली रिलेटेड है हमारे ब्रेन फंक्शनिंग और हमारी एजिंग फैक्टर से, राइट। सो गाइज, जितने भी बायोलॉजिकल मार्कर्स मैं बोल सकता हूँ कि लाइक 10 और 15, जिसको हम देख के बोलेंगे कि ये आदमी एज कर रहा है अब, राइट। अगर वो बढ़ेंगे विद टाइम, विद एज, हमारे वो बॉडी बायोमार्कर्स डिक्रीज होते हैं। तो ये बायोमार्कर्स एक्सेलरेट हो जाते हैं गाइज व्हेन वी हैव सर्टेन लाइफस्टाइल, और उसमें से सबसे बड़ा लाइफस्टाइल ये है कि हम रिफाइंड शुगर और कार्ब्स खा रहे हैं, लेकिन हम लेट नाइट खा रहे हैं, हम क्लोज टू बेड खा रहे हैं। So guys, these things are really important. We have to take care of these things. And if you know that melatonin and your carbohydrate consumption and your close to bed timing, meal timing is affecting your life so much, you guys will revisit that fact and maybe change that lifestyle. आप सुबह जल्दी खा लो, ब्रेकफास्ट कर लो, मगर आप 6 बजे तक हो जाओ सेट, right? That's what I mean. We'll talk more about time restricted feeding. We'll talk more about intermittent fasting and such micronutrients and fact. We will bust a lot of myths, right? See you.